टोपोआइसोमेरेस सुपर कॉइलिंग को रिलैक्स करेगा। तो ये एंजाइम हो गया टोपोआइसोमेरेस, ये है हेलिकेज, ये है प्राइमेज एंड दिस इज आरएनए प्राइमर। तो ऐसा होने के कारण आप देख सकते हैं कि एक वाई शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन उल्टा, ऊपर और नीचे बन गया है। इसी वाई शेप कॉन्फ़िगरेशन को ही हम लोग कहते हैं क्या? रेप्लिकेशन फोर्क। अब हम लोग देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का तीसरा स्टेप, और इस तीसरे स्टेप को हम लोग कहते हैं सिंथेसिस या फिर एक्सटेंशन। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि रेप्लिकेशन फोर्क है और ये हेलिकेज एंजाइम है जो लगातार हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा, और ये है डीएनए पॉलीमरेज 3। ये एंजाइम हो गया पॉली 3, क्योंकि बैक्टीरिया में 3 पॉलीमरेज होता है और मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम डीएनए पॉली 3 होता है। तो दिस पॉली 3 एंजाइम फर्स्ट रिकॉग्नाइज प्राइमर, क्योंकि ये प्राइमर के बिना डीएनए का सिंथेसिस नहीं कर सकता है। तो ये है प्राइमर, और प्राइमर के बाद ये नया नया बेसिस को इनकॉर्पोरेट करेगा, और इनकॉर्पोरेट करते हुए धीरे धीरे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता जाएगा, और ये आगे नया डीएनए स्ट्रैंड को बनाते ये आगे बढ़ता जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डीएनए का एक छोर होता है 5' और दूसरा छोर होता है 3'। तो ये क्या है? तो इसको यहां समझते हैं कि डीएनए का जो अंतिम न्यूक्लियोटाइड होगा, जिसका 5' कार्बन पे फॉस्फेट फ्री होगा, उसको उस एंड को हम लोग 5' एंड बोलेंगे। तो उसी स्ट्रैंड के निचले छोर पे जो अंतिम न्यूक्लियोटाइड होगा, उसके 3' एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा, तो इसको हम लोग 3' एंड बोलते हैं। और दोनों डीएनए स्ट्रैंड बिल्कुल एंटी पैरेलल होता है, उल्टा होता है। तो इसलिए अगर इधर 5' है तो यहाँ भी 3' होगा, क्योंकि इसका भी ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है और उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। एंड दिस इज द अनदर एंड हैविंग 5' एंड इज फ्री फॉस्फेट। इसलिए डीएनए का एक छोर 5' एंड होता है, तो ठीक उसी स्ट्रैंड के दूसरे छोर को हम लोग 3' बोलते हैं, क्योंकि उस पर 3' पे थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है। तो ये एंड 5' है, तो इसका अंतिम छोर 3' हो गया। अगर ये 3' है तो इसका अंतिम छोर फिर क्या हो गया? 5' हो गया। तो हम देख सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज एक स्ट्रैंड पे प्राइमर के मदद से लगातार डीएनए को बनाते हुए ये आगे बढ़ता चला जाएगा। सो दिस सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कंटिन्यूअस, और जिस स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और अब हम बात करते हैं दूसरे छोर की। तो इस पे आप देख सकते हैं कि डीएनए का निर्माण हो रहा है। ये वही एंजाइम है डीएनए पॉली 3, लेकिन एक छोटे छोटे टुकड़े में डीएनए का निर्माण हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, दिस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऑलवेज परफॉर्म सिंथेसिस इन 5' to 3' डायरेक्शन। कोई भी दुनिया का पॉलीमराइजेशन, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, वो हमेशा होगा 5' to 3'। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये एंड इसका 3' था, तो यहां पे जो एंड नया डीएनए जो बन रहा है उसका एंड कौन होगा? 5', क्योंकि हम बता चुके हैं कि डीएनए का निर्माण हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होगा। पॉलीमराइजिंग ऑलवेज हैपन इन 5' to 3' डायरेक्शन। सो हियर इज नो इश्यू। कंटिन्यूअसली डीएनए पॉली 3 इज सिंथेसाइजिंग ऑन लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन अगर इधर पे भी कंटिन्यूअस निर्माण हो, तब तो यहाँ 5' है, तो यहाँ क्या है? 3' एंड है, और 3' एंड है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस निर्माण होना है डीएनए का, तब तो पॉलीमराइजेशन 3' से 5' डायरेक्शन होना पड़ेगा ना, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, तो इसलिए इसका मजबूरी है। तो अब यहाँ पे सिंथेसिस होना है 5' to 3' डायरेक्शन। तो ये एंड 5' था, तो ये एंड 3' होगा, और ये एंड होगा 5'। तो अब ये फिर आरएनए प्राइमर है, क्योंकि डीएनए ऊपर खुला नहीं है, तो यहाँ प्राइमर को लगा दिया गया, और उसके बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज synthesize a small fragment of DNA, and this fragment of DNA is called Okazaki fragment। और ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट का लंबाई होता है 1000 बेसेस। तो इस तरह से हम देखेंगे कि
दूसरे स्टैंड पे जो निर्माण होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। इस लीडिंग स्टैंड पे सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कंटिन्यूअस और दूसरे स्टैंड पे डिसकंटिन्यूअस। तो इस स्टैंड को हम लोग कहते हैं लैगिंग स्टैंड। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ ये फोल्ड खुलेगा, हेलिकेज डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा और फिर से यहाँ ये कंटिन्यूअस होगा और फिर से एक नया ऊपर आरएनए प्राइमर लगा करके फिर से एक डीएनए का टुकड़ा बनाया जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि डीएनए का सिंथेसिस ना तो कंटिन्यूअस है और ना ही डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि एक स्टैंड पे कंटिन्यूअस है, दूसरे स्टैंड पे डिसकंटिन्यूअस है। सो वी कैन से डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि एक स्टैंड पे कंटिन्यूअस और दूसरे स्टैंड पे डिसकंटिन्यूअस। अब हम लोग देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का चौथा और पांचवा स्टेप। चौथा स्टेप है रिमूवल ऑफ प्राइमर। तो जो आरएनए का प्राइमर था ना, उसको हटाने के लिए एक अलग एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड दिस डीएनए पॉलीमरेज 1 रिमूव्स प्राइमर। उस आरएनए के छोटे से टुकड़े को काट करके डीएनए पॉलीमरेज 1 बाहर रिलीज कर देगा और अंततः वहां पे एक गैप क्रिएट हो गया और उस गैप को फील करता है खुद डीएनए पॉली 3। और अब पांचवा स्टेप जो है वो है लाइगेशन। हम लोग पहले देख चुके थे कि जो छोटा छोटा टुकड़ा था ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, उसको जोड़ने के लिए एक दूसरे एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। और वो डीएनए लाइगेज उस साइट पे बाइंड करेगा और वो दो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स के बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को स्टैब्लिश कर देगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बना देगा, जिससे लैगिंग स्टैंड पे भी कंटिन्यूअस डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम लोग ने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है और